में पहले तो पत्थरबाजी चालू कर दी थी। It is Ramadan. They are Muslim. They practice the Islam faith. Kerala story is bullshit propaganda. क्यों चुना था आपको? देश की पॉलिसी बनाइए आप। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील में 19 फरवरी की रात मंदिर और मस्जिद के बीच आरती अजान को लेकर कहासुनी हुई। मामला झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही वक्त पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों तरफ के बीच कहासुनी हुई और मामला झड़प तक पहुंच गया। 20 फरवरी की दोपहर हिंदू संगठनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया और नारे लगाए। प्रोटेस्ट करने वालों ने मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की। कई लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बस स्टैंड के पास कुछ ठेले भी पलटे गए। इस मामले में पुलिस ने 49 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पुलिस ने झड़प के आरोप में एक मस्जिद से 49 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो उस समय तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। दुनिया जानती है कि भारत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफी होती है। भाजपा शासित राज्यों में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जबलपुर के सिहोरा में आरती नमाज विवाद के बाद तनाव, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़, 49 लोग गिरफ्तार। सवाल है कि हथियार लेकर खुलेआम घूमने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है इंदौर से। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। इसके विरोध में भाजपा के लोगों ने कांग्रेस ऑफिस गांधी भवन घेरने का ऐलान किया था, लेकिन वहां कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी वालों का मुकाबला किया और वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोप है कि भाजपा के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के लोग पथराव कर रहे हैं। इसके सबूत आपके सामने हैं। इस पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। बहुत से लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने कहा, अगर हाथ में भाजपा के झंडे की जगह इन पत्थरबाजों के सिर पर टोपी होती तो पूरी गोदी मीडिया ने आतंकी और दंगाई बता दिया होता। भाजपा शासित राज्य की पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी होती। यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट शर्मनाक था, तो फिर भाजपा का हिंसक प्रोटेस्ट राष्ट्रवादी कैसे? अब सारे गोदी मीडिया के मुंह में दही कैसे जम गई है? क्या जवाब दे सकती है देश की बिकी हुई मीडिया? साथ ही साथ लोगों ने कहा, सभी जानते हैं दंगा भाजपा कराती है। हिंदू संगठनों के लोगों को टोपी कुर्ता पहनाकर पत्थरबाजी करवाई जाती है, मांस कटवाया जाता है, सब प्लान के तहत किया जाता है। क्यों चुना था आपको? देश की पॉलिसी बनाइए। आप मंदिरों में ही जुटे हुए हैं, कभी गुफा में बैठ के पूजा करने लग रहे हैं और मीडिया ये सब कवर भी कर रहा है। उसी के साथ खबर है फिल्म केरला स्टोरी 2 के हवाले से। द केरल स्टोरी साल 2023 में आई थी और अब मेकर्स 3 साल बाद इसके सीक्वल केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के साथ लौट रहे हैं। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया, जिसके बाद से इस पर विवाद हो रहा है। जहां केरल के मुख्यमंत्री ने इसे जहरीली, झूठी प्रोपेगेंडा और राज्य के लिए खतरा बताया था, वहीं अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी द केरल स्टोरी 2 पर तीखा हमला बोला है। अनुराग कश्यप ने कहा, केरल स्टोरी 2 एक बकवास प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐसे कौन बीफ खिलाता है जैसे ट्रेलर में दिखाया है? ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ये सबको खुश करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। इस फिल्म का जो मेकर है वो एक लालची आदमी है। वो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है। सबसे अहम मुद्दा है आखिरी हिंदी लाइन, अब सहेंगे नहीं, लड़ेंगे। इसे लोगों को उकसाने वाला और समुदायों के बीच दंगे भड़काने वाला माना जा रहा है। केरला स्टोरी इज बुलशिट प्रोपेगेंडा। ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। फिल्म मेकर इज अ ग्रीडी मैन। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अनुराग कश्यप ने केरल स्टोरी फिल्म की खिचड़ी बना दी। बॉक्स ऑफिस पर यह प्रोपेगेंडा मूवी बुरी तरह पिटने वाली है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अनुराग के लिए रिस्पेक्ट है। सच बोलने का साहस ही असली हिम्मत है। सिनेमा का मतलब लोगों को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं।
साथ ही साथ एक्टर प्रकाश राज ने केरल स्टोरी 2 को लेकर आईटी सेल को ट्रोल किया है। फिल्म केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक हिंदू महिला को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। इस पर लोगों ने आलोचना की। इसके जवाब में एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर सीरियन क्रिश्चियन लोगों के बीफ फ्राई और नारियल वाले बीफ की तस्वीरें डाली। उन्होंने कहा कि केरल में यह पुरानी परंपरा का हिस्सा है। बाद में उन्होंने पोर्क, बीफ और मछली की तस्वीरें भी डाली, साथ में शाकाहारी थाली भी दिखाई। उनका कहना था कि केरल में अलग अलग तरह का खाना साथ साथ शांति से चलता है। उनकी पोस्ट पर हजारों सपोर्ट में आए, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हो गए। उनका कहना था कि इस तरह की तस्वीरें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। बीफ की तस्वीरें डालना दिखावा है। केरल में अलग अलग समुदायों के लोग बीफ खाते हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ खाने का नहीं है। इसमें धर्म, आस्था और फिल्म की रिलीज को लेकर पहले से चल रहे तनाव भी जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या आपको पता है, दुबई में पोर्क खुलेआम बिकता है। एक मुस्लिम देश जहां बादशाह शासन करता है, वहां भी गैर मुस्लिम लोगों की खाने की पसंद का सम्मान किया जाता है। लेकिन भारत जैसे खुद को लोकतांत्रिक कहने वाले देश में कुछ लोग इस बात पर ऐतराज करते हैं कि दूसरे लोग क्या खाते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, केरल में चुनाव तो केरला स्टोरी पार्ट 2, बंगाल में चुनाव तो बंगाल फाइल्स, लोकसभा चुनाव तो वैक्सीन फाइल्स। अगले साल उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर अब पैटर्न बदल रहा है। यादव जी की लव स्टोरी। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है असम से। असम में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। आरोप है कि प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के खिलाफ गंदे इशारे किए हैं। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं की तरफ बेहद घटिया इशारे करते देखे जा सकते हैं। लोगों ने इसे भाजपा का असली चेहरा बताया है। विपक्षी दलों ने भाजपा के लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि विरोध करो, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो। असम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ नारा कितना सच है। इसका जवाब असम बीजेपी के यूथ विंग ने अपनी गंदी हरकतों से बता दिया है। इसे देखने के बाद देशभक्त लोगों में सन्नाटा है। आपने इस पर ध्यान दिया, यह भी बड़ी बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जिस पार्टी में इन जैसों की पूजा की जाती है, उस पार्टी से क्या उम्मीद रखना। अगली अपडेट ओडिशा से सामने आई है। ओडिशा के एक स्कूल में गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा के स्कूल के टीचर्स ने ही अपराध किया। इस खबर को जब गोदी मीडिया ने पेश किया तो अपराधियों के नाम गायब कर दिए। लोगों ने गोदी मीडिया से पूछा कि आप अपराधियों पर इतने मेहरबान क्यों हैं? अगर यही किसी दूसरे समाज से होते तो आप बड़ी बड़ी हेडलाइन में खबर चलाते। पुलिस ने मां बाप की शिकायत पर इस मामले में चंदन कुमार पुस्ती, बिस्वा रंजन साहू, रश्मि कांता बिस्वल, मिनती बाई और रश्मि रंजन राणा नाम के पियोन समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसमें हैरानी की बात यह भी है कि ऐसे अपराध में महिलाएं भी अपराधियों का साथ दे रही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अपराध में शामिल लोग मुसलमान नहीं हैं, इसलिए अडानी टीवी को अपराधियों के नाम लिखने में शर्म आ रही है। यह खबर देखिए। यह मामला ब्रिटिश मुल्क का है। रमजान के दिनों में एक गैर मुस्लिम टीचर अपनी क्लास में बैठी थी। जब लंच टाइम हुआ तो उनके पास कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स आए। टीचर ने बताया कि ये स्टूडेंट्स गालिबन 5th ग्रेड के थे। वो बोले, मैम रमजान चल रहा है, हमें नमाज अदा करनी है, क्या हम आपके रूम में पढ़ सकते हैं? टीचर ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। नमाज के बारे में जानने की उनके दिल में तमन्ना जागी। टीचर ने स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी। उसके बाद जब टीचर ने बच्चों को नमाज अदा करते देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। बच्चे नमाज पढ़ने लगे। उनकी आवाजें जैसे कोई मीठा धुन बजा रही हो। उनके उठने बैठने के मूवमेंट्स इतने सुंदर लगे कि टीचर की आंखें भर आईं और वो रो पड़ी। टीचर ये देखकर हैरान रह गईं कि ये बच्चे इतनी छोटी उम्र में अपने मजहब को इतनी शिद्दत से फॉलो करते हैं। टीचर को उन बच्चों पर बहुत फख्र महसूस हुआ। Some students out there, some 5th graders. It is Ramadan. They are Muslim, and they asked if they could come and pray in my room. There was a beautiful
symphony, things with their hands, things with their bodies, standing, sitting. And it was so incredible to watch. I sat at my desk and I just started weeping. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब हम अपने दीन पर सच्चे दिल से चलते हैं तो पता चलता है कि हमें कितना कामिल और खूबसूरत मजहब मिला है। इसकी रोशनी हर दिल को छू लेती है। आज वही खूबसूरती हमारे छोटे छोटे सफीरों के जरिए चमक रही है। मेरा दिल उन पर फख्र से भर गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमें आप जैसे टीचर्स पर भी फख्र है जिन्होंने अपने रूम में बच्चों को नमाज अदा करने के लिए परमिशन दी। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।